हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज 17 अगस्त 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने नीचे दिया, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ये बेनिफिट होगा कि पूरे महीने की पीडीएफ आपको एक साथ मिल सकती है। नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। लास्ट में हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे जिनका आपको आंसर करना होगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ इनॉग्रेटेड द स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी? स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी का उद्घाटन किसने किया है? सो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति Jagendra Singh Shekhawat has inaugurated the Swachh Bharat Mission Academy. स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी ये एक इट इज़ अ पार्ट ऑफ बिहेवियरल चेंज कैंपेन गंदगी मुक्त भारत। तो ये एक फ़ोन बेस्ड एकेडमी ट्रेनिंग है, एक ट्रेनिंग सेशन है। इट इज़ अ फ़ोन बेस्ड। इसमें आपको टोल फ्री नंबर दिया जाएगा, उस पर आपको कॉल करनी होगी। बाद में 1 आवर की एक ऑडियो आपको सुनाई जाएगी जिसमें एक हाई क्वालिटी एंड स्टैंडर्डाइज्ड कंटेंट होगा। एंड थ्रू दैट ऑडियो इट विल इम्प्रूव द नॉलेज एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। सो इसीलिए स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी लॉन्च की गई है एंड इट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय जोगेंद्र सिंह शेखावत। Next question, who among the following has been appointed as the executive chairman of Capital India Finance Limited? So recently, Dr. Harsh Kumar Bhavala, who was the former chairman of NABARD, he has been appointed as the executive chairman of Capital India Finance Limited. Next question, which famous Indian cricketers has announced retirement recently? किस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है? रिसेंटली सुरेश रैना एंड MS धोनी, फॉर्मर इंडियन कैप्टन, दे हैव announced the retirement from international cricket recently. So MS Dhoni, he is the most successful captain of the world. So उनसे related कुछ important जो उनके नाम पर रिकॉर्ड हैं वो भी हम देखते हैं कि इनके नाम पर कौन कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं इस वक्त। एक तो ही इज़ ओनली द कैप्टन टू विन 3 ICC टूर्नामेंट्स। तो एक तो इन्होंने जीता था इनॉग्रल एडिशन ऑफ T20 वर्ल्ड कप इन 2007, देन ODI वर्ल्ड कप इन्हें जीता था इन 2011, देन चैम्पियन ट्रॉफी ये भी इन्हें जीती थी इन 2013। सो एक तो ये इनके नाम पे रिकॉर्ड है। देन मोस्ट इंटरनेशनल मैचेस एज ए कैप्टन इन्होंने खेले हैं। इन्हें अभी तक 332 इंटरनेशनल मैचेस खेले एज ए कैप्टन, जिसमें 200 ODIs, 60 टेस्ट एंड 72 T20s हैं। दैट इज़ अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। देन मोस्ट फाइनल विंस एज ए कैप्टन। सो अभी तक ये जो भी मल्टीनेशनल ODI टूर्नामेंट्स हुए हैं उनमें ये 6 टाइम्स फाइनल में पहुँचे हैं और 6 में से 4 टाइम्स इन्होंने वो कप जीता है। सो मोस्ट फाइनल विंस एज अ कैप्टन ये भी इनके नाम पे रिकॉर्ड है। देन मोस्ट नॉट आउट्स इन ODIs, तो ODIs में सबसे ज़्यादा नॉट आउट रहने वाले ही इज़ द ओनली प्लेयर। MS Dhoni हैज़ रिमेन्ड अनबीटन इन 84 ODIs which is again a world record. Then most stumpings in international cricket, तो इन्होंने टोटल 350 मैचेस खेले और उनमें उन्होंने 123 टाइम स्टम्पिंग्स की है। दैट इज़ द मोस्ट नंबर ऑफ स्टम्पिंग्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट। तो ये भी इन्हीं के नाम पे रिकॉर्ड है। तो ये 5 रिकॉर्ड्स ये हैं धोनी के नाम, तो ये आपको इनको नोट कर सकते हैं। सो अब रिसेंटली उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट दी और इनके साथ सुरेश रैना भी उन्होंने भी रिटायरमेंट दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर डेवलपमेंट ऑफ 5 इको टूरिज्म जोन? भारत ने किस देश के साथ 5 इको टूरिज्म जोन के विकास के लिए समझौता किया है? रिसेंटली इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद Maldives for the development of 5 ecotourism zones. Next question, recently for which country Japan has approved its biggest loan of $3.1 billion? हाल ही में किस देश के लिए जापान ने $3.1 बिलियन के अपने सबसे बड़े ऋण की मंजूरी दी है? सो रिसेंटली फॉर बांग्लादेश जापान हैज़ अप्रूव्ड इट्स बिगेस्ट लोन ऑफ $3.1 बिलियन। अब जापान ने ये अनाउंसमेंट की है, अप्रूव किया है ये लोन बांग्लादेश के लिए। तो जापान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। जापान ये एक आइलैंड कंट्री है इन ईस्ट एशिया इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। तो ग्लोब में भी इसकी लोकेशन देखते हैं। तो ग्लोब में ये है चाइना और चाइना के ये साथ में है जापान और ये है इंडियन ओशन, सॉरी इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन। सो पैसिफिक ओशन के बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट में ये है जापान। इट्स द 11th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी यहाँ की टोक्यो, प्राइम मिनिस्टर यहाँ के शिंजो एबे एंड करेंसी है जापानीज येन।
Next question. Renowned poet Rahat Indori has recently passed away on August 11, 2020. He was a poet in which language? प्रसिद्ध कवि राहत इंदौरी का निधन 11 अगस्त 2020 को हुआ। वह किस भाषा के कवि थे? इनका मैं आपको शेर सुनाना चाहूँगा, फिर आप खुद आइडिया कर सकते हैं कि वो कौन सी लैंग्वेज के पोइट थे। तो ये था, अगर मैं मर जाऊँ तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। तो ये उनका एक बहुत ही फेमस शेर है। सो ही वॉज अ फेमस पोइट ऑफ उर्दू लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ब्लॉक हैज़ अनाउंस्ड 1.6 मिलियन ह्यूमनिटेरियन एड फॉर फ्लड विक्टिम्स इन इंडिया, बांग्लादेश एंड नेपाल? किस ब्लॉक ने भारत, बांग्लादेश और नेपाल में बढ़े पीड़ितों के लिए 1.65 मिलियन मानवीय सहायता की घोषणा की है? सो रिसेंटली यूरोपियन यूनियन हैज़ अनाउंस्ड 1.6 मिलियन ह्यूमनिटेरियन एड फॉर फ्लड विक्टिम्स ऑफ इंडिया, बांग्लादेश एंड नेपाल। तो यूरोपियन यूनियन ये एक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनियन है ऑफ 27 स्टेट्स लोकेटेड प्राइमरीली इन यूरोप, जो ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। सो उन्हीं का ये एक यूनियन है 20 स्टेट्स का। प्रेसिडेंट है इसके यूर्सुलो वॉन डेर लियान। रिसेंटली द हिल्स ऑफ थोड़ीयुरुल्लीपरा हैव बीन गिवन द स्टेटस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज इन विच स्टेट? हाल ही में थोड़ीयुरुल्लीपरा की पहाड़ियों को किस राज्य में जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है? सो रिसेंटली दीज हिल्स हैव बीन गिवन द स्टेटस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इन द स्टेट ऑफ Kerala. Next question. How many police personnel have recently been awarded the Medal for Excellence in Investigations by the Ministry of Home Affairs? गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में कितने पुलिस कर्मियों को जांच में उत्कृष्टता के लिए पदक से सम्मानित किया गया है? So recently 121 police personnel have recently been awarded by the Medal for Excellence in the Investigation by the Ministry of Home Affairs. And Honorable Amit Shah, he is the current Home Minister of India. Next question. Name the app launched by Indian Railways to monitor technical snacks in real time. भारतीय रेलवे द्वारा वास्तविक समय में तकनीकी गड़बड़ी की निगरानी के लिए लॉन्च किए गए ऐप का नाम बताएं। सो अभी जो भी ट्रेन पे चढ़े हैं, आपको पता है अक्सर यहाँ ट्रेन लेट होती हैं, एंड दिस डिलेज और ऑलवेज ड्यू टू सम टेक्निकल स्नैक्स। और इन टेक्निकल स्नैक्स को मॉनिटर करने के लिए इंडियन रेलवेज़ ने एक ऐप लॉन्च किया और उसका नाम है OHE इंस्पेक्शन ऐप, ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप। तो इसलिए लॉन्च की गई है टू मॉनिटर दिस टेक्निकल स्नैक्स इन रियल टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेट्स मोरिया बनाना हैज़ रिसीव्ड GI टैग रिसेंटली? हाल ही में किस राज्य के मोयरा केला को GI टैग मिला है? सो रिसेंटली गोवा स्टेट में मोयरा बनाना एंड स्वीट डिश खाजे और स्पाइसी हर्मल चिली, तो इन 3 प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला है। तो GI टैग इसका मीनिंग है जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। GI टैग का मीनिंग क्या होता है? जब भी किसी पार्टिकुलर प्लेस के प्रोडक्ट को GI टैग दिया जाता है तो उस नाम से फिर उस प्रोडक्ट को किसी और प्लेस पर नहीं आप बेच सकते हैं। यानी जैसे कश्मीरी साफ़रान है, वर्ल्ड का मोस्ट फेमस एंड हाई क्वालिटी साफ़रान है, सो उसको भी अभी रिसेंटली GI टैग मिला है। तो अब कश्मीरी साफ़रान के नाम से अगर आप कंट्री के किसी और जगह पर भी साफ़रान आप ग्रो करते हैं तो उसको आप कश्मीरी साफ़रान के नाम से आप नहीं बेच सकते, क्योंकि इसको अब GI टैग मिला है कश्मीर का, तो यही GI टैग होता है। सो GI टैग इट कैम इनटू फोर्स फ्रॉम सितंबर 2003 और इंडिया में जो फर्स्ट GI टैग दिया गया था इट वाज गिवन टू दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग टी बिकेम द फर्स्ट GI टैग्ड प्रोडक्ट इन इंडिया इन 2004 एंड 5 और इस वक्त इंडिया में जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री इसका जो हेड क्वार्टर इट इज़ इन चेन्नई, तमिलनाडु। अब गोवा के कुछ प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला है, तो गोवा यहाँ की कैपिटल है पनाजी, गवर्नर यहाँ के सत्यपाल मलिक एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा हैं प्रमोद सावंत। नेक्स्ट क्वेश्चन. द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ स्कीम फॉर तेंदुआ लीव्स कलेक्टर्स? किस राज्य की सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए एक योजना शुरू की है? सो रिसेंटली छत्तीसगढ़ स्टेट ने एक स्कीम लॉन्च की है फॉर तेंदुआ लीव्स कलेक्टर्स। तेंदू ये एक ट्री है इन द फॉरेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ और यहाँ के ट्राइबल पीपल्स है वो इस तेंदू के लीव्स को कलेक्ट करते हैं एंड देन दे सेल द सेम टू द स्टेट गवर्नमेंट। और ये जो तेंदू लीव्स हैं ये काम आते हैं फॉर मेकिंग द बीडीज इन द स्टेट।
तो ये जो टेंडू लीव्स हैं ये बीड़ी बनाने के काम आते हैं। अब ये जो टेंडू लीव्स कलेक्टर्स हैं इन्हीं के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है। तो ये स्कीम क्या है, जब अगर किसी भी वजह से टेंडू लीव्स कलेक्टर इसकी कहीं डेथ हो जाती है तो जो भी इनके नॉमिनी होंगे दे विल बी गिवन अ फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹2 लाख। तो ये स्कीम इन टेंडू लीव्स कलेक्टर्स के लिए लॉन्च की गई है इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशन हैज साइंड अ स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट विद रशिया फॉर द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5? किस देश ने रूस के साथ कोविड-19 विकसित स्पुतनिक 5 के उत्पादन और विपणन के लिए एक राजनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रिसेंटली आपने देखा रशिया ने फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन डेवलप की है। सो उसी वैक्सीन के उसका नाम स्पुतनिक 5 रखा गया है एंड फॉर इट्स प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। तो रिसेंटली रशिया हैज़ साइंड अ स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट विद ब्राज़ील। सो ब्राज़ील के लिए इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया है फॉर द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ दिस कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ फैसिलिटी कॉल्ड पॉजिटिव पे? हाल ही में सकारात्मक वेतन नामक एक सुविधा किसने शुरू की है? सो रिसेंटली RBI हैज़ लॉन्च्ड अ फैसिलिटी कॉल्ड पॉजिटिव पे। सो इस फैसिलिटी के थ्रू जब भी आप किसी को 50,000 से एबो का चेक देंगे देन यू हैव टू पास थ्रू दिस फैसिलिटी कॉल्ड पॉजिटिव पे। और इसमें आपको क्या करना होगा, जब भी आप किसी को चेक देंगे तो उस चेक से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी अपने बैंक को। द डिटेल्स इंक्लूड चेक नंबर, चेक डेट, पे नेम, अकाउंट नंबर, अमाउंट एट्सेट्रा। ये तमाम डिटेल्स आपको बैंक में देनी होगी एंड इट इज़ ऑल टू रिड्यूस द इंस्टांसेस ऑफ फ्रॉड। सो फ्रॉड्स को रोकने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है और ये फैसिलिटी जिसका नाम पॉजिटिव पे है एंड इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय RBI। RBI ये इंडिया का एक सेंट्रल बैंक है विच कंट्रोल्स एंड इशूज़ द सप्लाई ऑफ इंडियन रुपी। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में RBI का एंड इट वाज फाउंडेड इन 1935 एंड करंट गवर्नर ऑफ RBI इज शक्तिकांता दास एंड ही इज़ द 25th RBI गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज चेयर्ड द 6th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स? किस देश ने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता की है? तो रिसेंटली रशिया हैज चेयर्ड द 6th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स एनवायरनमेंट मिनिस्टर। तो अब ब्रिक्स देखते हैं क्या है। ये एक एक्रोनियम है कॉइन्ड फॉर द एसोसिएशन ऑफ 5 इमर्जिंग नेशनल इकोनॉमीज, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका आता है एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2010। और इसकी जो फर्स्ट सुमित हुई थी ब्रिक्स की ये हेल्ड हुई थी इन जून 2009 इन रशिया एंड अभी तक 2019 तक इसकी 11 सुमित हुई हैं। इसकी जो 12th ब्रिक्स सुमित थी ये होने वाली थी जुलाई 2020 में, बट ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक इट हैज़ बीन पोस्टपोन्ड। और इसकी जो लास्ट सुमित हुई थी ये 11th सुमित ये हुई थी नवंबर 2019 में और ये हुई थी ब्राज़ील में। ये थी कुछ ब्रिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स। तो कल मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, देखते हैं उनके आंसर। स्पुतनिक वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय? स्पुतनिक दुनिया का पहला उपग्रह किसने लॉन्च किया था? तो ये किया था रशिया ने इन 1957। तो अभी रिसेंटली उनने स्पुतनिक नाम से ही एक वैक्सीन भी लॉन्च की है, कोविड-19 वैक्सीन। सो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा था मैंने आपसे, फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर कौन थे? तो ये चंद्रगुप्ता थे। ही वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर, चंद्रगुप्ता I। देन रिवर किशन गंगा फ्लोज इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? किशन गंगा इट फ्लोज इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। तो ये थे आंसर। लगभग कुछ बच्चों ने आंसर किया है, तो बिल्कुल ठीक आंसर इसका किया है। नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर यू। कोशिश करें तमाम बच्चे आंसर करने की, इससे आपको बेनिफिट होगा। विच आर द फॉलोइंग सिटीज़ हैज़ फाउंड अ प्लेस अमंग द टॉप 20 CCTV सर्वेल्ड सिटीज़ इन द वर्ल्ड? निम्नलिखित में से किस शहर को दुनिया में शीर्ष 20 CCTV सर्वेक्षण वाले शहरों में जगह मिली है? कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद, चंडीगढ़। तो ये आपको बताना है। देन लक्षद्वीप आइलैंड आर सिचुएटेड इन विच सी? तो लक्षद्वीप आइलैंड ये कौन से सी में सिचुएटेड है? देन फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर कौन थे? तो इनके आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। कोशिश करें तमाम बच्चे आंसर करने की। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।